49, 36, 46। भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जो टीम रिकॉर्ड बनाने के आदी हो वो बिल्कुल रिकॉर्ड बनाता है। आज तो इंडिया ने एंड कर दिया, मतलब इससे ऊपर एक्सट्रीम लेवल हो नहीं सकता कि सेकंड लोएस्ट टोटल 46 ऑल आउट। हमें लगा था कि भाई हम लोग नाजुक सूरत हाल में हैं, लेकिन यहाँ पर तो नाजुक सूरत हाल प्रो मैक्स चल रहा है और दिमाग फाड़ दिया था कि, और एक तो एक समझ में नहीं आता कि भाई किसका टेस्ट मैच देखें। हमारा अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटरटेनिंग चल रहा है, ठीक है, थैंक्स टू साजिद। साजिद भाई क्या कर रहे हो, कमाल कर रहे हो। और इस टेस्ट मैच के बाद मैं ये बोलूंगा कि भाई अगर पाकिस्तान हार भी जाए नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि भाई जो डिजर्व करते थे वो खेल रहे हैं, और जो हम प्रूव करना चाहते थे वो प्रूव हो गया है। कारमन गुलाम सही साबित हुए, साजिद सही साबित हुए, 3 स्पिनर खिलाना सही साबित हुए, और ये स्पिनर जो है ना ये घुस के फटे और एंड एक्चुअली मतलब समझ से बाहर हो गया इंग्लैंड के कि ये कहाँ को आए कहाँ को गए। 7 विकेटें, और इंग्लैंड को ऐसा कोई 200 रन के बाद जब बेन डकेट आउट हुए उसके बाद जो है पहली इनिंग में इंग्लैंड की ऐसा कोई नेक्स्ट लेवल बॉल आई, मोमेंट ऑफ द गेम फॉर मी वो हैरी ब्रुक की विकेट। यार क्या बॉल स्पिन हुई है, मतलब बल्ला समझ में नहीं आया, उसको बल्ला गिरने हाथों से निकल रहा था उसके, कि भाई ऐसी कोई आउटस्टैंडिंग स्पिन जो है ना एक ज़माने में शेन वॉर्न करते थे उनको, उसकी याद दिला दी साजिद ने भाई। तो साजिद भाई ने, और उसके बाद फिर प्रेस के अंदर उन्होंने आपका इंटरव्यू देते वक्त सारी पोले भी खोल दी कि मैं डोमेस्टिक में परफॉर्म करता था, मैंने ऑस्ट्रेलिया में इतनी विकेटें ली, उसके बावजूद मुझे ड्रॉप कर दिया गया, उसके बावजूद मुझे चांस नहीं दिया गया। तो भाई ये सब जो है कारनामा जो किया गया है, वो जो नई चेयरमैन कमेटी आई है ना, जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है और जो नया चेयरमैन आया है मोहसिन नकवी साहब, और पीसीबी के लिए मैं दाद देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। क्या डिसीजन उन्होंने लिया है, पूरा वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए पीसीबी के। और जो फैंस चाह रहे थे, जो सो कॉल्ड पीआर एजेंसीज अपना काम कर रही थी, वो साइड में हुई और सिर्फ अब टैलेंट बोल रहा है। कामरान गुलाम प्रूव किया उसने कि भैया वो डिजर्व करता है, वो टीम में डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आया, रेडा लगाकर आया, वो डिजर्व करता है, उसने सेंचुरी स्कोर करी। और साथ ही साथ साजिद ने भी, मतलब इमेजिन साजिद और नुमान को किसी टेस्ट मैच में साथ में कभी खिलाया ही नहीं है, थैंक्स टू बिग बॉय, ठीक है। और वो कौन बिग बॉय है आप सबको पता है। आई विश के वो कुछ सीख कर आए, डोमेस्टिक से तगड़ा लगा कर आए और वापस आए और वनडे में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दें। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से दोस्तों क्या ट्विस्ट एंड टर्न मारा है, और साथ ही साथ आज के दिन जो है इंडिया ने कोई टर्न 46 पे ऑल आउट, दिमाग फाड़ने वाली अपने होम ग्राउंड में उन्होंने जबरदस्त रिकॉर्ड बना दिया एक और। 46 पे ऑल आउट से पहले जो है वो 36 पे ऑल आउट हुए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हुए थे वो, और यहाँ पर इंडिया ने अपने होम ग्राउंड में बता दिया उन्होंने कि भाई होम में अपनी होम कंडीशन के अंदर आप लोएस्ट टोटल कैसे बनाते हो। और न्यूजीलैंड ने 183 हो गए उनके 50 ओवर के अंदर, और अश्विन ने विकेट ली है और जडेजा ने विकेट ली है और एक और किसी ने विकेट ली है। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर न्यूजीलैंड ने 134 की जो लीड चढ़ा ली है, ये जो है मामला ऑफ होंगे। अब मुझे ये लगता बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया जो है दोबारा 46 पर होगा। इट्स वेरी अनलकी प्रो मैक्स फॉर विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड ऑल द अदर प्लेयर्स। लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लैंड जो है न्यूजीलैंड जो है, इंग्लैंड बोल रहा हूँ, देखो ये जब ही होता है जब 2 मैच चल रहे होते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन से मैच को जो है हम लोग देखें। लेकिन मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जो है ना वो ये गेम जीतने के 100% हकदार है। लेकिन इंडिया अपने होम ग्राउंड में हम सबको पता है कि आसानी से हार नहीं मानता। चलते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के। तो ये पाकिस्तान 366 इन द फर्स्ट इनिंग, देन फिर 221 एंड देन फिर इंग्लैंड 291 एंड नाउ 36 पर 2। वंस अगेन साजिद एंड नुमान जो है वो फंस गए हैं, और ऐसा फंसाया है कि डकेट जो कि सो कॉल्ड अच्छे प्लेयर थे वो जल्दी आउट हो गए हैं, एंड जैक क्रॉली जो दोनों ओपनर जो हैं वो जल्दी आउट हो गए, जिसका मतलब है कि अब 261 रन इंग्लैंड को चाहिए। लेट मी नो कमेंट सेक्शन, आपको लगता है कि इंग्लैंड 261 रन बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। और ये पिच जो है जो लग रही थी स्पिनर्स के लिए फायदेमंद होगी, जितने भी डिसीजन लिए हैं सो फार इस मैच के लिए, सो फार बेहतरीन लिए है। कामरान गुलाम का लेकर आना, द प्रीवियस 3 बिग प्लेयर्स को ड्रॉप करना, और वो ड्रॉप किया तो जगह खुली तो कामरान गुलाम आए, साजिद आया, नोमान आए, और बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली। मैं कैसे भूल गया, सलमान अली आगा भाई बेहतरीन नाम, आई थिंक एक बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हमें मिल गया है। सऊद शकील वंस अगेन अनलकी, और बहुत सारे प्लेयर्स। अब देखो वही हुआ ना कि जब हमारे स्पिनर्स काम कर गए इस पिच पे, तो उनके स्पिनर्स भी काम करेंगे, और उन्होंने पहले ही ओवर से स्पिनर्स लगाना शुरू कर दिया, और बशीर साहब जो है हमारे काम ख़राब कर दिया उन्होंने हमारा, और फटाफट विकेटें हमारी निकाल दी। लेकिन सलमान अली आगा ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, जिसकी वजह से हम लोगों ने फाइनली 221 रन बना के पूरी टीम हमारी उखड़ गई, और अब इंग्लैंड को 261 रन चाहिए। और मुझे लगता है ये गेम जो है बहुत ही दिलचस्प हो गया है। चौथे दिन मतलब कल
अगर साजिद और नुमान, जो कि मुश्किल लग रहा है मुझे, देयर इज़ नो चांस कि ऐसा हो कि साजिद और नुमान जो है ना चले, क्योंकि दोनों की बॉलिंग आउटस्टैंडिंग चल रही है। स्पिनर्स फंसाएंगे, लेकिन द मसला इज जो रूट, अगर जो रूट टिक गए, ये ओनली बैट्समैन इज जो रूट एंड बेन स्टोक्स, ये दो बंदे अगर टिक गए तो काम खराब हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ओली पॉप और हैरी ब्रूक और दूसरे जो प्लेयर्स हैं वो टैकल कर पाएंगे आसानी से साजिद और नुमान को। लेकिन जो रूट और बेन स्टोक्स का लग रहा है कि भैया ये जो है ना, ये नहीं रुकना चाहिए, वरना गेम खराब हो जाएगा। लेकिन अगर हम फिर भी गेम हारते हैं, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, हमने जो प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर लिया। एंड आई विश कि अब साजिद और नुमान को टेस्ट मैचेस खिलाया जाए, और नॉट ओनली टेस्ट मैचेस, उनको वनडे के अंदर भी चांस दिया जाए, क्योंकि ऐसे की बॉलर वनडे के अंदर भी बहुत क्रूशल होते हैं। कामरान गुलाम ने अपनी जगह बना ली है, और मुझे नहीं लगता कि कामरान गुलाम अगले कोई 2-3 सीरीज़ के बाद कहीं जा रहे हैं। और बहुत 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 अच्छा बड़ा ह्यूज डिसीजन जो था वो फाइनली सही साबित हुआ, और अब सारे जो हैं सो कॉल्ड फैंस जो हैं वो चुप हैं, वो काम है। और वो काम इसलिए हैं क्योंकि इन दी एंड जब तक आपकी टीम परफॉर्म कर रही है और सही साबित हो रही है, तो आपके सारे डिसीजन जो है ना वो उसके ऊपर आर्गुमेंट बनती ही नहीं है, क्योंकि भाई आपने जो डिसीजन लिया था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। और इंग्लैंड जैसी टॉप टेस्ट टीम को जो है फंसा दिया है। अब बहुत एक्साइटेड हूँ मैं दोनों टेस्ट मैचेस के लिए कि क्या होगा, क्या इंडिया न्यूजीलैंड को जल्द से जल्द आउट कर पाएगा और कमबैक मारेगा, और क्या पाकिस्तान 261 रन डिफेंड कर पाएगा, क्या साजिद और नुमान वंस अगेन अपना मैजिक दिखाएंगे। मतलब 7 विकेट उखाड़ दी साजिद ने, और वो मोमेंट मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने खुद बोला था कि भैया ये टीम 500 बनाने का लग रही है, 500 लोडिंग, मैंने खुद ये रील डाल दी थी। लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे रील डिलीट करनी पड़ी आफ्टर फ्यू हार्स, क्योंकि साजिद ने कमाल कर दिया और 7 विकेट लेके टीम की ऐसी की तैसी। स्टिल फ्रॉम द आफ्टरनून सेशन एज पाकिस्तान लीड क्रॉसेस 200, यस, और बहुत ही कमाल और धमाल और मज़ेदार हो गया। और आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने पाकिस्तान को अगेंस्ट इंग्लैंड लीड लेते हुए देखा, तो भाई खुशी प्रो मैक्स। पाकिस्तानी फैंस टू साजिद खान राइट नाउ, जो बात है 49-36-46 सॉरी यार, लेकिन क्या करें, आपने कारनामे ऐसे किए तो हंसना पड़ेगा। आप देखें केएल राहुल जो है बिल्कुल ऐसे ही डर रहे हैं, ये जो जिस तरीके से डर रहे हैं, क्या आपको एक पाकिस्तानी प्लेयर का नाम जहन में आ रहा है? अगर आ रहा है तो अस बाबर आजम ने अप्रिशिएशन पोस्ट डाली थी कामरान गुलाम के लिए, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, और यहाँ पे 100% आपके सामने प्रूव है कि बाबर भाई भी जो है ना, अब देखो ये हो सकता है कि वो कह सकते हैं कि आपके हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और होते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई मसला नहीं है। और बाबर आजम और कामरान गुलाम मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में साथ खेलेंगे और बहुत मजा आएगा। हेटर विल से इट्स फोटोशॉप, लेकिन हेटर्स बोलते रहे, क्योंकि सच्चाई जो है वो यही है। बेन डकेट को डक पे आउट कर दिया है, 1 रन पे 1 विकेट गिर गई थी, और फिर दूसरी विकेट गिरी थी जैक क्रॉली की। 3 विकेटों पे इनको भी बेहतरीन स्टंप रिजवान भाई चुम्मेश्वर स्टंपिंग करी थी, मजा आ गया था। सो भाई आई विश कि कल के दिन भी ऐसा हो, जल्दी जल्दी विकेटें गिरे और ये गेम हमारे हाथ में आ जाए, और ये गेम जीत कर हम नॉट ओनली कामरान गुलाम को प्रूव कर दिया हमने, नॉट ओनली हमने साजिद और नुमान को प्रूव कर दिया, नॉट ओनली हमने 3 स्पिनर्स को खिलाने का डिसीजन प्रूव कर दिया, लेकिन हमने ये भी प्रूव कर देंगे मैच जीतने के बाद कि भाई सही डिसीजन था। और पीसीबी की जो नई कमेटी बनी है ना, वो सही डिसीजन ले रही है। और चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी साहब, सलूट है आपको, आपके डिसीजन जबरदस्त, मजा आ गया। नॉर्मल डे एट द ऑफिस फॉर सलमान, जो बात है भाई, ये हीरा मिल गया है। और इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि डोमेस्टिक में मैं अगेंस्ट स्पिनर्स बहुत कमाल खेलता था, लेकिन अब आफ्टर डोमेस्टिक के मेन टूर्नामेंट्स, मेन सीरीज़ और इंटरनेशनल सीरीज़ में मुझे ज़रा मुश्किल हो रही है, क्योंकि उसमें ज़्यादा फास्ट बॉलर ज़्यादा खेलने को मुझे मिल रहे हैं। लेकिन मैं इस पर काम करूंगा, मतलब अभी भी बंदा बोल रहा है, मैं इस पर काम करूंगा, जो कि होना चाहिए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन स्पिनर्स और के खिलाफ। स्पेशली अगर आप खुद भी स्पिनर हो तो आपको अच्छा खेलना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई है सुन के कि बंदा स्टिल प्रैक्टिसिंग के बारे में सोच रहा है, स्टिल जो है इंप्रूवमेंट के बारे में सोच रहा है, जो कि एक बहुत बड़े प्लेयर की निशानी है ये। 2 टाइप्स ऑफ कोहली रोहित फैंस, चोकली वड़ा पाव। नॉट द फर्स्ट टाइम गंभीर हैज साइलेंस द चिन्नस्वामी crowd. सिराज 4 रन्स, रोहित के 2, कोहली 0, सरफराज 0, केएल राहुल 0, अश्विन 0, जडेजा 0, लेकिन द ओनली गाय जिसने 4 बनाए हैं वो है लॉर्ड सिराज। दिस मैन डजंट गेट द अटेंशन दैट ही डिजर्व्स। I haven't seen a red ball middle order batter like him in Pakistan for a long time. जो बात है भाई, I think all praise to सलमान अली आगा, जिस तरीके से उन्होंने ये मैच बचाया। अगर आप इनके 60 समथिंग जो है बनाए इन्होंने वो हटा दें,
तो भाई आपके सामने है कि क्या ही रन है टारगेट के अंदर। तो भाई बिग थैंक्स टू सलमान अली आगा, क्योंकि उन्होंने रन बनाए। अगर रन अच्छे बनाओगे तब जाके साजिद और नोमान को सपोर्ट मिलेगा ना यार। अब रन अच्छे आपने बनाए ही नहीं तो क्या। लेकिन अब इस पिच पे मैंने इफ्ती और वासे की वीडियो देखी थी, उसमें वो कह रहे थे कि भाई 350-400 भी इनफ हैं। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो 2 विकेटें जल्दी गिर गई हैं, और कल भी मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि साजिद और नोमान जो है जल्दी जल्दी विकेटें गिराएंगे और पाकिस्तान को ये मैच जिताएंगे। आई विश कि मेरी ज़ुबान मुबारक हो, लेकिन अब तक जो मैंने बोला है उसका उलट ही हुआ है। तो आई विश या अल्लाह उलट ना करना। लेकिन फिर भी अगर हमें टेस्ट में हम लोग हार गए हैं, वंस अगेन रिपीटिंग, हम लोग बहुत बहुत खुश हैं। जो हम प्रूव करना चाह रहे थे अगेंस्ट द हेटर्स, हम प्रूव कर चुके हैं। और हेटर्स अब बिल्कुल चुपचाप अपने कमरों में बंद हैं, वो बिल्कुल बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। चलिए जी, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इफ़ यू न्यू अराउंड हेयर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। आई विश के इंडिया की जब बैटिंग आए तो कोहली की सेंचुरी हमें देखने को मिले। मुझसे ज़्यादा खुशी तो किसी को होगी नहीं, क्योंकि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ कोहली। लेट्स सी हाउ इट गोस। सी यू इन द नेक्स्ट वन।